हबीबी रसूली या हबीबी www.darsequran.com या हबीबी या रसूली या साहिबल जमाल या सैयदल बशर बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर या हबीबी या रसूल। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फ़ुआदक व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने इस वक्त जो कुरान करीम का हिस्सा आपकी खिदमत में तिलावत किया है, इस कुरान करीम की आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके इरशाद फरमाया व कुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फ़ुआदक। ऐ मेरे पैगम्बर, हम आपके सामने गुज़श्ता अंबिया के वाक़यात इसलिए ज़िक्र करते हैं ताकि इसके ज़रिए आपके दिल को मज़बूत किया जाए। इस आयत करीमा से साबित हुआ कि गुज़श्ता अंबिया के वाक़यात को ज़िक्र करने से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देकर नबी के दिल को मज़बूत करना मतलूब था। यानी जो हालात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए, ये हालात गुज़श्ता अंबिया पर भी आ चुके हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नबी थे और मासूम थे, इसलिए अल्लाह ने अंबिया का तज़किरा अपने पैगम्बर के सामने किया। इससे मालूम हुआ मासूम के दिल को पुख्ता करने के लिए और मासूम को साबित कदम रखने के लिए अगर मासूमीन का तज़किरा ज़रूरी है, तो गैर मासूम को मज़बूत करने के लिए गैर मासूम का तज़किरा करना भी ज़रूरी है। मैंने चूँकि आप हज़रात के सामने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम शेखपुरी साहब रहमहुल्लाह ताला के कुछ हालात का तज़किरा करना है, इसलिए मैंने इस आयत करीमा का ज़िक्र किया है कि नबी का तज़किरा करके अगर नबी को तक़वियत मिलती है, तो गैर नबी उलमा का तज़किरा करके गैर नबी उलमा को तक़वियत मिलती है। हम अगर ये समझें कि इस दौर में दीन का काम करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ उलमा को बतौर मिसाल के उम्मत के सामने खड़ा किया है कि अगर वो आलिम काम कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर ये हालात आप पर पेश आए हैं तो उन पर भी आए हैं, तो इन हालात में रहते हुए फ़लाँ ने काम किया तो आपके लिए काम करना मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दाई कुरान मुफस्सिर कुरान उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम शेखपुरी रहमहुल्लाह की ज़ात से मेरा ताल्लुक़ आज का नहीं है, बल्कि मैं आज उनकी मस्जिद में ज़ुहर की नमाज़ के बाद नमाजियों से गुजारिश कर रहा था। आपने उनको उस वक़्त देखा होगा जब आपकी इस मस्जिद तवाबीन की बुनियाद रखी है, यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मेरा ताल्लुक़ उनसे 1985 का है। आज से आप पीछे 1985 में जाएं तो आप अंदाज़ा करें कि कितने साल बनते हैं। ये उस वक़्त की बात है जब 1985 में पंजाब से पढ़ने के लिए कराची में आया और जामे बिनौरिया दाखिला लिया। उस वक़्त मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल या 16 साल 17 साल बस ही उम्र होगी। उस वक़्त पढ़ने के लिए आया। हमारा जब दरस निज़ामी का आगाज़ हुआ तो सबसे पहला हमारा घंटा सबक के लिए जो मिला वो उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह को मिला। हमारे यहाँ जो ग्रामर की किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसमें सबसे पहली किताब जो मैंने पढ़ी उसका नाम था नहमीर, और नहमीर के बाद हमने पढ़ी शरह में तामिल। तो ये दो किताबें हमने अपने उस्ताद से पढ़ी रहमहुल्लाह ताला। तो मेरा ताल्लुक़ 1985 के साथ उस वक़्त का है कि जब जामे बिनौरिया में हज़रत उस्ताद मोहतरम तदरीस फरमाते थे, और यूँ समझें अभी उनके उरूज का आगाज़ तो कह सकते हैं, अभी बाज़ाब्ता उनका उरूज भी शुरू नहीं हुआ।
जामिया बिनौरिया में मुदर्रिस थे और साइट एरिया में मस्जिद खदीजा में खताबत फरमा रहे थे। हम कभी कभी जुम्मे के दिन एक दिन की जमात के लिए जब निकलते तो उनके यहाँ मस्जिद खदीजा में जाते, जुम्मा भी पढ़ते और जुम्मे की नमाज़ को तो उस्ताद मोहतरम से फसल मुलाकात भी होती। तो 1985 से हमारा उनसे ताल्लुक़ है। उस वक़्त हमने जो चीज़ें उनमें देखी वो खुसूसियत के साथ उनकी तलबा के साथ मोहब्बत, तलबा के साथ शफ़क़त और तलबा के लिए रात को उठ के अल्लाह से मांगना, ये हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना असलम शेखपुरी रहमहुल्लाह ताला का ख़ास वतीरा था। बल्कि मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब उस्ताद जी हमारी तरबियत फरमाते तो दौरान तरबियत एक जुमला फरमाया करते थे। फरमाने लगे कि आज बहुत सारे अहबाब को शिकवा होता है कि हमारी इस दीनी दरसगाह से हुसैन अहमद मदनी पैदा नहीं होते, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी पैदा नहीं होते और सैयद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी पैदा नहीं होते। तो उस्ताद जी फरमाने लगे आज भी इस दरसगाह से हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी पैदा हो सकते हैं, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी पैदा हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ऊपर मसनद पर शेखुल हिंद महमूद हसन जैसा इंसान बैठा हो। जब मसनद पे शेखुल हिंद नहीं होगा तो फिर इस मसनद से हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी जैसे बंदे पैदा नहीं हो सकते। इसलिए फरमाते रहे कि अगर तालिब इल्म को आपने बाज़ौक़ और मजबूत तैयार करना है या फिर उस्ताद का बाज़ौक़ होना बहुत ज़रूरी है। हमें जब पढ़ने का आगाज़ मैं समझता हूँ जिन असातिज़ा का सबसे ज़्यादा हाथ है उनमें नुमायाँ नाम उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना असलम शेखपुरी साहब रहमहुल्लाह ताला का है, या हमारे जामिया बिनौरिया के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब दामत बरकातुहुम का है। लेकिन नुमायाँ किरदार उसमें उस्ताद जी कैसे एतबार से था कि हमारे सबक का पहला घंटा होता था। अगर मैं ये कहूँ कि हमें पढ़ने का और याद करने का शौक़ उस्ताद जी से मिला है, ये बेजा नहीं होगा। नवाफिल का ज़ौक़ उनसे मिला है तो बिल्कुल ये बेजा नहीं होगा। तलबा की खिदमत का ज़ौक़ उनसे मिला है तो ये बिल्कुल बेजा नहीं होगा। इसलिए कि उस दौर की बात है कि जब उस्ताद मुदर्रिस भी थे, तलबा को सबक भी पढ़ाते और वक्त ज़रूरत रात को जामिया बिनौरिया की लैट्रीनें और बैतुल खलाफ भी उस वक़्त साफ़ फरमाते थे जबकि आम तलबा सो रहे होते थे। किसी उस्ताद का तलबा के बैतुल खला को साफ़ करना, ये आदमी ज़बान से बात कह तो सकता है और कान से सुन सकता है, लेकिन शायद ये हमारे काबिल की कुतुब में दर्ज वाक़यात तो मिलें और मौजूदा दौर में शायद इसकी मिसाल न मिले। लेकिन हम चूँकि इन वाक़यात के गवाह हैं और ये वो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में ये मामलात आए थे। हज़रत उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाते तो उनकी आमद से पहले हम दरसगाह में बैठ चुके होते थे। जामिया बिनौरिया साइट एरिया कराची की जो मस्जिद है, आज एक जदीद मस्जिद उसकी बनी है जो कदीम छोटी मस्जिद है, उसकी पहली सफ़ और दूसरी तीसरी सफ़ में मस्जिद के हाल में हमारी क्लास लगा करती थी और उस दरसगाह में उस्ताद जी तशरीफ़ लाते तो उनके आने से पहले हम दरसगाह में बैठते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस्ताद जी हमें फरमाते कि जो तालिब इल्मी में आप अच्छी आदत डाल लोगे तो दौरा हदीस करने के बाद और मौलवी बन के मैदान में निकलने के बाद भी वो अच्छी आदत आपके साथ रहेंगी, और अगर गंदी आदत ज़माना तालिब इल्मी में पड़ गई तो ये आदत बाद में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए तलबा से फरमाते कि तुम नवाफिल की और तिलावत की आदत डालो। मैं आज भी उनकी मस्जिद में अर्ज़ कर रहा था 1985 से लेके आज 2012 है, तो इस तमाम अरसे में मुझे याद नहीं है कि जानबूझकर एक दिन भी ऐसा गुजरा हो कि मैंने इशराक की नमाज़ को छोड़ा हो, और ये वजह सिर्फ़ और सिर्फ हमारे उस्ताद की मेहनत का नतीजा था। तो यानी सफ़र की बात मैं नहीं करता, हज़र में जानबूझकर मैंने कभी इशराक छोड़े हूँ तो मेरे इल्म में नहीं है। कभी अचानक आग लग जाए या कोई मजबूरी हो या किसी ऐसी तरतीब बन जाए तो मैं नहीं कह सकता। तो वो उसकी वजह सिर्फ हमारे उस्ताद की मेहनत थी कि आप मस्जिद में आएँ, इशराक पढ़ें और इशराक के बाद आप सबक के अंदर बैठ के अपने असबाक का आगाज़ करें। जब जामिया बिनौरिया हम पढ़ा करते थे तो उस्ताद जी की मेहनत का नतीजा था कि फ़जर की नमाज से कबल अज़ान होती तो उस वक़्त मैं मस्जिद में आ जाता और आकर नमाज से कबल जितना वक़्त बचता किताबों को याद करता रहता और फ़जर की नमाज से लेके इशराक की नमाज तक मुसलसल जामिया बिनौरिया के महराब में बैठ के कुरान करीम की तिलावत करते और इशराक पढ़ के बाकायदा हम सबक के अंदर शरीक हो जाते। ये हमारे उस्ताद रहमहुल्लाह की मेहनत और उनकी दुआ और उनकी मुसलसल शफ़क़त का नतीजा था। नहमीर
हमने उनसे पढ़ी और शरह में तामिल पढ़ी। उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात मैं समझता हूँ कि जो शायद काबिल ज़िक्र भी होंगे और उनका बयान करना आइंदा आने वाले नस्लों के लिए फ़ायदे से खाली नहीं होगे। उस्ताद जी का मिजाज क्या था कि हमारे रोज़ाना आना तो सबक सुनना और सबक नया पढ़ाना भी, लेकिन जुमेरात के दिन पूरा साल उनका मामूल था। हम चूँकि छोटे बच्चे थे और दर्जा उला के तलबा थे, तो उस्ताद जी का मामूल ये था कि जुमेरात को हमें सबक नहीं पढ़ाया करते थे, बल्कि 1 घंटे को 2 हिस्सों में तकसीम करते। पहला आधा घंटा वो हमसे सबक सुनते और दूसरा आधा घंटा हमें लताइफ सुनाया करते थे, कभी लतीफ़े सुनाने, कभी शेर सुनाने, ताकि तलबा की जो है ज़ौक़ बरकरार है। तो हमारे बचपन को खुशगवार बनाने के लिए उनका मामूल था कि जुमेरात को इसका अहतमाम करते। और फिर अजीब बात यह है कि हर जुमेरात को तकरीबन जब वो सबक सुनते और जिस तालिब इल्म को अच्छी तरह सबक अज़बर होता, कोई गलती ना आती है, उसको फिर इनाम के तौर पे किताबें भी इनायत फरमाया करते थे। और इस दौर में शायद ऐसी मिसालें ना मिले कि तालिब उस्ताद हर जुमेरात को सबक भी सुने और फिर तालिब इल्म को इनाम भी दे, और हर जुमेरात को आधा घंटा उनको लताइफ और अशार सुना के उनको खुश भी करे, शायद इसकी मिसाल मिले। फिर उस्ताद जी का ज़ौक़ ये था कि जब कोई तालिब इल्म अच्छी आवाज़ वाला खुश इल्हान आता, उसे तलावत भी सुनते, उससे नात भी सुनते, और उससे तालिब इल्म का ज़ौक़ बहुत अच्छा बनता, ताकि तालिब इल्म जो है वो इस आवाज़ की वजह से एहसास कमतरी में पढ़ने की बजाय आगे बढ़े। आवाज़ अच्छी है तो आवाज़ से काम ले, लहजा अच्छा है तो उस लहजे से काम ले, ये उनका खुसूसी ज़ौक़ था। फिर मुझे अच्छी तरह याद है जब हम दर्जा उला में पढ़ते थे तो हमें उस्ताद जी ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम जामिया बिनौरिया से बाहर निकल के नाहव के अंदर काम करो। तो उस वक़्त हम भी बच्चे थे, उस्ताद जी की पुष्ट पनाही थी और उनकी रग़बत की वजह से हम भी यूँ समझे कि ज़रूरत से ज़्यादा आगे निकल गए। मुझे अच्छी तरह याद है हमने एक छोटा सा पम्फलेट छुपाया और कराची के मुख्तलिफ़ मदारस में हमने भेजा कि हम नहव में मुकाबला करना चाहते हैं, अगर कराची के किसी मदरसे के तलबा हों तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। और आप यकीन फरमाएं किसी भी इदारे से हमें नहव के मुकाबले के लिए कोई ऐलान नहीं मिला। हाँ, एक गालिबन इत्तला हमें जामिया फ़रूक़िया से आई, तो मैं और 2 साथी हमारे साथ थे। हम फिर जामिया फ़रूक़िया का सफ़र करके उस बचपन में गए कि जी यहाँ दर्जा उला के तलबा कौन से हैं और नाहव का हमने मुकाबले का ऐलान किया है और आप आना चाहते हैं तो हम मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। खैर वो भी नहीं आ सके, और फिर हमारा ये तय हुआ कि जो तारीख़ मुकर्रर थी उसी तारीख़ को बाहर से तलबा तो नहीं आते, तो हम आपस में मुकाबला कर लें। तो ज़ोहर की नमाज के से पहले जो पहले घंटे तो उसमें आखिरी घंटे में मुकाबला तय हुआ। जामिया बिनौरी के सारे तलबा जमा हो गए, मुफ्ती नईम साहब दामत बरकातुहू मुफ्ती जामिया बिनौरिया और मौलाना अब्दुल हमीद साहब शेखुल हदीस जामिया बिनौरिया दामत बरकातुहू ये मुनसब बने। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस्ताद जी मौलाना शेखुपुर रहमतुल्लाह में बुलाया और बुलाकर फरमान लगे भी देखो 6 तालिब इल्म हो तुम जिन्हें मुकाबले में उतरना था, अब ऐसा करो कि तुम 3-3 तालिब इल्म आपस में तकसीम हो जाओ। और हमें एक बड़ी अच्छी पॉलिसी दी और तुम दोनों आमने सामने आओ, और ऐसा ना हो कि तुम्हारी सिलहत का मंजर हो, तुम एक दूसरे को अपने सवाल बता दो ताकि तुम अच्छी तरह अज़बर अपने सवालात के जवाब दे सको। मकसद क्या था कि इनकी हौसला अफजाई हो और तालिब इल्म बहुत आगे निकले, किसी की हौसला शिकनी ना हो। तो हमने कहा उस्ताद जी ठीक है, मैं इसको बतौर लतीफ़ा ही कह सकता हूँ। उस वक्त हमारे यहाँ एक तालिब इल्म थे अब्दुल रशीद, बांग्लादेश के रहने वाले थे, और मैं बिलाशुबा कहता हूँ कि ज़हानत में वो मुझसे हाफ़ज़े में मुझसे बहुत आगे थे। हम दोनों के बारे में मुस्ताही तबसरा फरमाते तो फरमाया करते थे कि हाफ़ज़े के एतबार से अब्दुल रशीद बहुत आगे है और फ़हम के एतबार से इलियास बहुत आगे है। बात को समझना, अक्स करना और बात समझाना, फरमाते इसकी सलाहियत इसके अंदर ज़्यादा है, और बात को महफूज रखना इसकी सलाहियत अब्दुल रशीद के अंदर ज़्यादा है। वो हमारी क्लास में तकरीबन 1 माह बाद आया, लेकिन उसने पूरी नाहमीर फ़ारसी में याद की, किताबें फ़ारसी में याद की, अज़बर खुदा ने उसको बहुत कवी हाफ़ज़ा अता किया था, लेकिन फ़हम में थोड़ा सा वो पीछे रह जाता। तो खैर ज़हीन लड़का था, तो उस्ताद जी फरमान लगे ऐसा कर लो। हमने कहा ठीक है, 3 लड़के उधर हो गए, 3 उधर हो गए, 2 ग्रुप बन गए। और एक का ग्रुप लीडर अब्दुल रशीद भाई थे और एक का ग्रुप लीडर उस्ताद जी ने मुझे बना दिया। तो पहले जो 2 तालिब इल्म थे वो अपने तयशुदा सवाल देते रहे और जवाब देते रहे, 3 सवाल इधर से 3 उधर से, वो बराबर हो गए। जब हमारी बारी आई तो पहले अब्दुल रशीद की बारी थी, उसने एक सवाल किया, मैंने जवाब दिया, मैंने सवाल किया, उसने जवाब दिया, फिर उसने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, फिर मैंने सवाल किया, उसने जवाब दिया। तो जब उसने समझा भी काम बराबर है, उसने तीसरा सवाल बदल दिया, उसने तीसरा सवाल ही बदल दिया ताकि मैं सवाल करूँ इसको जवाब बनाए तो हमारे ग्रुप की फ़तह हो। तो अल्लाह की शान यह है कि मैंने उसके सवाल का जवाब दे दिया, और जब मेरी बारी आई तो मैंने भी सवाल बदल दिया। जब मैंने सवाल बदला तो अब्दुल रशीद उसका जवाब नहीं दे सका।
तो फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद हमारे मौलाना अब्दुल हमीद साहब जो शेखुल हदीस और सुक़ ये नाज़िम तालीमात है, उनने फिर मुझे आज भी याद है 200 रुपया और गालिबन चंद किताबें का इनाम का ऐलान करते हुए हमारे ग्रुप की फ़तह का ऐलान किया। अब ये ग्रुप जीत गया है और बाकी ग्रुप पीछे चला गया। मैं ये वाक़े को सुना रहा था, उस्ताद की ख्वाहिश ये थी कि तलबा में मुसाबका हो, इनमें रग़बत हो और तलबा आगे बढ़े, यूँ हमारे साथ फरमाया करते थे। और कई बार ऐसे होता कि जब जुमेरात की रात होती, मेरा ज़माने तालिब इल्मी में दर्जा सालिसा तक तकरीबन ये मामूल रहा तकरीबन कि हर जुमेरात को असर की नमाज़ के बाद या मरकज़ उस वक़्त मक्की मस्जिद कराची में थी, वहाँ चले जाना, और या एक जमात तलबा की लेकर वो किसी जगह 24 घंटों निकल जाना। और कभी कभी बहुत कम ऐसे होता कि हम जामे बिनौरिया भी रहते। तो एक रात उस्ताद जी फरमान लगे मगरिब से पहले कि चलें आप लोगों को मैं सैर कराने लेकर चलता हूँ। वहाँ से मैं लिया और मेट्रो मिल करीब पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ उस्ताद जी चले गए। हम भी तलबा साथ थे, 5 या 6 तालिब इल्म साथ होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उस पहाड़ी की तरफ उस्ताद जी को लेकर गए तो उस वक़्त उनके पास वो यानी वो चेयर थी कि जिसको बाकायदा आदमी धक्का दे के उसको चलाता था। हम उस्ताद जी की उस कुर्सी को और उस चेयर को हम धक्का देते रहे और पहाड़ी तक लेकर चले। जब वहाँ ऊपर पहुँचे तो उस्ताद जी ने अपनी अच्छी आवाज़ में हमें तिलावत भी सुनाई, हमें अशार भी सुनाए, और फिर केले लेकर गए थे और वहाँ छोटे छोटे बच्चों को केलों के साथ हमारी मेहमान नवाजी भी फरमाई। यानी इस हद तक वो अहतमाम फरमाते, ये छोटे हैं और इनकी तरबियत किस अंदाज़ में करनी है, अमाल का ज़ौक़ अलग दिलाना, नवाफिल की बात कहना, तिलावत पे लाना, अच्छी आवाज़ की तायीद करना और बासलाहियत तालिब इल्म के सर पे हाथ रखना, शफ़क़त का मामला करना। और एक बात मुझे याद बिल्कुल अच्छी तरह याद है, मैं अपनी आंखों के सामने उस मंदिर को देखता हूँ कि उस्ताद जी फरमाने की छुट्टी है, जो तलबा चले गए हैं वो चले गए, जो जमात में गए वो चले गए, और जो नहीं जा सके मेरा ख्याल है कि आज तुम्हें क्लिफ्टन की सैर कराते हैं। हम जामे बिनौरिया से नाज़िमाबाद आए, नाज़िमाबाद से गाड़ी पर बैठे सदर पहुँचे और सदर से फिर क्लिफ्टन पहुँचे, और उस्ताद उसी अपनी चेयर के ऊपर थे। हम 5 या 7 तालिब इल्म थे, और मुझे अच्छी तरह आज भी याद है कि जहाँ तक क्लिफ्टन में यानी तकरीबन घुटने तक कह लें पानी था, उस वक्त तक उस्ताद जी अपनी उस चेयर के ऊपर बैठे रहे और हम जो छोटे बच्चे थे वो उस इतने पानी के अंदर खेलते रहे। फिर उस्ताद जी में फरमाते भी करीब आ जाओ, आगे न जाना, समुद्र की लहरें हैं और मसाइल पैदा होंगे। बस फिर हमें लिया तो वापस जामे बिनौरिया लेकर आ गए। ये दर्जाए ऊला वाले साथ की बात मैं करता हूँ, जब वो इस कदर मोहब्बत और रग़बत के साथ हमारी वो तरबियत फरमाते थे। मैंने चूँकि दर्जा ऊला वाले साल ही पढ़ा है, दर्जा सानिया वाले साल हमारा सबक उनके पास नहीं था, फिर दर्जा सालसा वाले साल हमारा सबक उनके पास नहीं था। लेकिन ये मुझे अच्छी तरह याद है कि दर्जा सालसा वाले साल एक मरतबा उस्ताद जी ने मुझे बुलाया, और उस वक़्त एक बड़े मारूफ़ तालिब इल्म थे, मुफ्ती अहमद मुमताज़ साहब के भाई थे, मौलाना मोहम्मद इम्तियाज़, माशाअल्लाह ज़हीन भी थे। तो उस्ताद जी ने हम दोनों को बुलाया और बुलाकर फरमाने लगे, हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमहुल्लाह ताला का मिजाज ये था, वो हर तालिब इल्म को उसके ज़ौक़ के मुताबिक तैयार करते। वो देखते कि तालिब इल्म के अंदर सलाहियत कौन सी है, उस सलाहियत के मुताबिक तालिब इल्म को तैयार करते। तो हमें उस्ताद जी फरमान लगे, तुम्हारे अंदर खिताबत और मुनाज़रे की सलाहियत है, तुम इस मैदान में आगे निकलो। मैंने कहा उस्ताद जी मेरा तो ऐसा ज़ौक़ नहीं, आप समझते हैं मैं तो तबलीगी मिजाज का आदमी हूँ, क्योंकि दर्जा ऊला सानिया सालसा वाले साल मुझ पर तबलीग का गलबा भी था और तबलीगी मिजाज भी था। तो उस्ताद जी फरमाता नहीं ऐसी बात नहीं, आप तैयारी करो। मुझे अभी तक याद है कि वहाँ न्यू सईदाबाद में एक मसलक बरेलवियत के आलिम दीन थे और हर वक्त उनका काम था चैलेंज देना, इतराज़ात करना। तो उस्ताद जी फरमाते अभी हमारी ख्वाहिश है कौन से जाकर बात करो। फिर मैं और मौलवी इम्तियाज़ दोनों हमने तैयारी की, जुम्मा हमने वहाँ पढ़ा, जुम्मे की नमाज़ के बाद बाकायदा मसला इल्म गैब पर गुफ्तगू हुई। और उस वक़्त की मुझे अच्छी तरह बात है कि बिहम्दिल्लाह ताला हम तालिब इल्म थे और वो मसलक बरेलवियत का आलिम और ख़तीब वो उस वक्त हमारे सवालात के जवाब न दे सका, और उसने कहा जी आइंदा आप किसी वक्त आए फिर इस पर बैठ करेंगे बात करें। हम खैर हम किताबें लेकर वापस आ गए। मैं बता ही रहा था कि उस्ताद जी का मिजाज था, और उस वक्त एक और उस्ताद उनकी तरगीब और इनकी तरगीब पर हमारा जामे बिनौरिया में एक बाकायदा मुनाजरा भी हुआ, और वो पहला मेरा ज़िंदगी का बाज़ाब्ता एक तरबीती मुनाजरा था जिसके अंदर मैंने हिस्सा लिया। इल्म गैब उसका उन्वान था, और मैं इस मसले की नुमाइंदगी करता था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के कायल हैं,
और मेरा जो मध्य मुकाबिल था वो उस मसलक की नुमाइंदगी करता था जो मसलक देवबंद है, जो अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और के लिए इल्म गैब के कायल नहीं। हमारा घंटा सवा घंटा तक मुनादरा रहा, दो तरफ से दलाइल भी चलते रहे। तो फिर खैर उस्ताद जी ने उसमें फ़ैसला जो मुसावात का किया और बाद में फिर मुझे बुलाया, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मुनाजरे का ज़ेन भी दिया, तैयारी भी कराई, तरगीब भी दी और बाद में फरमाया कि देखो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करो कि मुनाजरा का लब व लहजा नहायत शुस्ता होना चाहिए और अदब के साथ बात करनी चाहिए। और ख़ुसूसन इस मुनाजरे के दौरान आपने चूँकि आप एक उस मसलब की नुमाइंदगी की है जो मसलक हमारे यहाँ ठीक नहीं है, और आपने चूँकि तरदीद उनकी करनी है दलाइल में जो हमारे मसलक के अकाबिर हैं, तो अपने अकाबिर के अपने मसलक के अकाबिर की अगर तरबियत के अंदाज़ में भी तरदीद करनी हो तो कभी भी लहजा ऐसा न रखें कि जिससे गुस्ताखी और बेअदबी का पहलू निकले। खैर मैं गुजारिश कर रहा था कि ये हमारे उस्ताद रहमतुल्लाह जिनका मिजाज था और जिनकी तरबियत में हमने अपना बचपन गुजारा है। हाँ, मुझे याद आया कि दर्जा सालसा वाले साल हमारा उनके बाद जो सबक था वो उस किताब का नाम था शरह इब्न अकील, जो अल्फिया की शरह है। ये भी हमने अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना शेख रहमतुल्लाह अलैह से शरह इब्न अकील दर्जा सालसा वाले साल उनसे पढ़ी है। तो यूँ समझें कि नहव मीर हमारी नहव की पहली किताब वो भी मैंने उनसे पढ़ी और अहम एक किताब शरह इब्न अकील वो भी उनसे पढ़ी। ये दो किताबें नहव की मैंने उनसे पढ़ी है। तो नहव में मेरे बुनियादी उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम शेखपुरी रहमतुल्लाह ताला हैं। फिर जामे बिनौरिया से मैं दर्जा सालसा में चला गया और कराची नासिक का वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बीमारी की वजह से जामे इमदादिया मेरा दाखिला रहा। फिर जामे इमदादिया से मुसलसल मेरा उस्ताद साहब से ताल्लुक़ रहा और जब भी कराची आना हो तो उनकी मुलाकात के लिए आता, ज़ियारत के लिए आता। फिर फ़रागत के बाद भी मेरा उनसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। और फिर एक वक्त वो भी आया कि जब मुझे बाद मुकदमात के सिलसिले में जेल जाना पड़ा, तो जेल से भी मेरी अपने उस्ताद के साथ बाज़ाब्ता ख़तों की दावत रही। बल्कि मैं आज उस्ताद जी के साहबजादे मौलाना उस्मान साहब से गुजारिश कर रहा था और उस्ताद जी के दामाद मौलाना महमूद साहब से गुजारिश कर रहा था कि अगर आप उस्ताद जी के उन खतूत को जमा करो जो मुख्तलिफ़ हज़रात के नाम लिखे गए हैं, तो शायद एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आपको मिले। मेरे पास भी बाज़ ऐसे खतूत मौजूद हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। ख़ुसूसन वो खतूत जब अयाम असीरी से मैंने लिखे थे तो उस्ताद जी ने उन खतूत का जवाब दिया। मैं ये बात क्यों लिख कह रहा हूँ कि बहुत कम लोग हैं कि जब जेल से उनको ख़त लिखा जाए तो वो जेल का जवाब दे। अमूमन लोग इसमें खौफ महसूस करते हैं और डर जाते हैं और जेल का ख़त जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे जेल से लिखे जाने वाले खतूत का भी जवाब दिया, जो कि खतूत आज मेरे पास उनके हाथों की तारीर बिहम्दिल्लाह ताला महफूज है। और फिर उसके बाद एक वक्त आया कि जब मैंने अपने इलाके सरगोदा में अपने गाँव सतासी जनूबी में काम शुरू किया, तो उस्ताद जी ने मुझे उस वक्त फरमाया कि आप काम शुरू करो, मैं ये कर सकता हूँ कि आपके पास इंशाअल्लाह बयान के लिए आऊँगा और उसमें मैं जिस हद तक मुमकिन हो ताउन करूँगा। फिर उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ाब्ता कराची से सफ़र करके हमारे पास सरगोदा तशरीफ़ लाए और मेरे यहाँ रात क़याम भी फरमाया और बयान भी फरमाया और बहुत ज़्यादा उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दुआएँ भी दी उस काम के सिलसिले में। और जब शुरू में मैंने काम शुरू किया तो बाज़ कुतुब उस्ताद जी मुझे तलबा को देने के लिए ज़कात की मद में अगर जमा होती तो वो किताबें भी इनायत फरमाते ताकि मैं तलबा की खिदमत में किताबें पेश कर सकूँ। और इन आखिरी दिनों में तो फिर उनके साथ मेरा इतना एक मोहब्बत का अक़ीदत का ताल्लुक़ था, मैं बल्कि उनकी मस्जिद में हाँ मुझे याद आया कि जब उनके गाँव में एक मरतबा को मसला था और मुझे फरमाया कि रियाज तुम हमारे गांव में आओ और वहाँ मैं ख़ुद तुम्हारा बयान कराऊँगा। तो यकीन फरमाया मुझे इतनी खुशी है जिसका मैं आज किन अल्फाज में तस्करा करूँ मुझे समझ नहीं आती। उस्ताद जी ने ख़ुद मेरे बयान से कबल बयान फरमाया, फिर उसमें मेरा तारुफ़ कराया और फिर मेरा तारुफ़ करा के स्टेज पर लाए। और शागिर्द की हौसला अफजाई करना ये बड़े दिल वाले उस्ताद का काम होता है और वो हमारे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह बड़े अच्छे अंदाज में फरमाते रहे। मेरा बयान फरमाया। मैं जब कराची आया, जब उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा निकाह फरमाया, दूसरी शादी फरमाई, तो मुझे ताज्जुब में एक बार फरमाने लगे लियास देखो ताद्दुद निकाह को लोग बहुत गलत निगाह से देखते हैं और ये हिंदुआना जहन है, इस जहन को तोड़ना चाहिए। तो मैंने कहा उस्ताद जी मैं तो बिल्कुल निकाह कर चुका हूँ।
दूसरा मुझे फरमाते मेरे इल्म में नहीं था, बहुत खुश हुए, बड़े मसरूर हुए। तो मुझे फरमान लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि आज ज़ोहर की नमाज के बाद आप इसी मौजू पर हमारी मस्जिद के अंदर बयान भी करो। मैंने कहा उस्ताद जी आपको क्या ज़रूरत पेश आई है? फरमाया कि हमारी मस्जिद के नमाजिया में सुनते भी हैं, लेकिन मेरे इस निकाह सानी के बाद ये भी चेमगोइयाँ करते हैं कि इनको क्या ज़रूरत पेश आई थी। तो खैर उस पर मुझे खुशी इस बात की थी कि कोई उस्ताद अपनी मसनद पे अपने शागिर्द को बिठा कर बयान करवाए, तो ये बड़े दिल वाले उस्ताद का काम होता है। तो खैर मैं बात ये करना चाह रहा था कि जब पढ़ने के लिए आए उस वक़्त से लेके आज जब हमारा यानी खिताबत का या अहतमाम का या स्टेज का दौर है, इस वक्त तक उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम शेखपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल शफ़क़त, सरपरस्ती और मोहब्बत फरमाते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ये तमाम काविशों को कबूल फरमाए। मैंने आज की इस गुफ्तगू में तस्करा उनकी उन खिदमात का नहीं किया जो खिदमात हमारे सामीन के सामने हैं, क़ारीन उसको पढ़ते रहते हैं और सामीन सुनते रहते हैं या नाज़रीन उनकी खिदमात को देखते हैं। मैंने सिर्फ उन पहलुओं का तस्करा किया है जो बराह रास्त उनका मेरी ज़ात के साथ ताल्लुक़ था, और बहुत सारे मामलात ऐसे भी थे कि जब उनके यहाँ कोई इतला नामुनासिब आती तो बाज़ाब्ता फ़ोन करके मुझे फरमाते भी थे। मसलन आज से 2 साल कबल की बात है, मुनाजराना बहसें काफ़ी चल पड़ी, तो मुझे फ़ोन करके फरमाया ओ भाई इलियास, ओ मियाँ इलियास, अब वो दौर नहीं रहा, देखो बहसें छोड़ दो और हालात बदल गए हैं, उम्मत के ऊपर रहम करो। तो मैंने उस्ताद जी से फिर अर्ज़ किया, मैंने कहा उस्ताद जी बहुत सारे हालात आपके इल्म में नहीं है, शायद आपकी इत्तलात गलत पहुँची होगी, तो मैं कराची आऊँगा तो अर्ज़ करूँगा। फिर मैं कराची आया, मिलने के लिए मस्जिद में गया, मैंने पूरे हालात बताए। खैर बेहद खुश हुए, फिर काम की तारीफ़ भी की, तौसीक़ भी की और दुआएँ भी की। मैं बताना ये चाह रहा था कि ज़माने तालिब इल्मी और बचपन से लेके हमारी आज की जवानी तक मुसलसल शफ़क़त फरमाई, मोहब्बत फरमाई, सरपरस्ती फरमाते रहे, गलतियों पर तंबीह फरमाते रहे, और जो एक मुशफ़िक़ उस्ताद को किरदार अदा करना चाहिए उसका किरदार उन्हें भरपूर अदा किया। और मैं ये बात कहने में अल्लाह का शुक्र अदा करता बजानिब हूँ कि इस वक्त जिस सतह पे हमारा काम है या जिस सतह पे दुनिया में सुनती है, तो जिन असातिज़ा का उसमें बहुत बड़ा किरदार को बनाने में दखल है, उनमें नुमायाँ नाम उस्ताद मोहतरम मुफस्सिर कुरान, दाई कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम शेखपुरी नव्वर मरक़दहू का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, उनकी कब्र को ठंडा फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और बशी तकाज़े के मुताबिक जो ख़ताएँ हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे दरगुज़र फरमाए, और हमारी इन तमाम इबादत जो नफली हैं उनके लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह हम सब को उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रसूली www.darsequran.com अहमदे मुरसल फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़हर अव्वल रसूल ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।